हमार बात सुन हर जाए। बिटिया जनवैया गाँव हम जाते हैं पूजा करे रंडो आयु हमारा आगा काटते हो हर जाइयो हमार पूजा थाल गिरा जे है हमार पूजा भंग कई दू रंडो कैसा गिरा रे सब बोले छुड़ाया माँ से भगवान सा झुकाऊं चरण तुम्हारे का बिटिया एक बार मुझे माफ कर दीजिए आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी भाई कभी नहीं करूंगी और जाइए मारेंगे बात छोड़ आज मार तोड़ जान ले
गलती हमारी है। माँ को आप क्यों मार रहे हैं? बाबूजी क्यों मार रहे हैं? ए साली कुतिया, चल इधर चल। क्यों मार रही है? बोल। अरे हमारा जाऊ ऐसे रे प्यार से पूछ ले, होते कहा करे, मेरे मारा ही ला गया। क्यों मार रही है? बोल। अरे हमें कहे बड़े मारे है, बतावा। हम शुभ काम करे जात रहे, देवी माई के पूजा करे जात रहे, अभी रंडी हमार पूजक थाल गिरा दे, बता मार का छोड़ी वे। पूजा तू करने जा रही थी ना, थाल उससे कैसे गिर गई? बोल। अरे हम जात रहे, हमका धक्का मार दे, उसकी आंख से दिखाई नहीं देता और वो तुझको साली बेशरम। आज तक मैं तुझे इसलिए नहीं मारता था कि तू कहीं अपने दिल में ये ख्याल ना ला ले कि मैं दूसरी ब्याहता हूं इसलिए मारते। सारे सब्र की एक सीमा होती और तूने आज मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मारा। आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी की तरफ बुरी निगाह से देखा ना, तो उंगली डाल के तेरी आंख निकालूंगा साले। चंदा, ए गुड़िया, रोना नहीं। अरे न जाने किस गुनाह की सजा मालिक दे रहा है तुझे। अगर मैं इतना बड़ा पापी हूं तो मुझे काहे को जिंदा रखा मालिक? अरे क्या यही दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखा? ए गुड़िया, एक बात कहूं। अरे बाबूजी, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं बेटा। हाँ बाबूजी। ये किसी के पास कभी नहीं रुके, ये आते और जाते रहते हैं। अरे मालिक ने चाहा तो तेरी भी जिंदगी में मालिक कभी खुशी जरूर लाएगा। मेरी बात सुन बेटा। सल्तनत चलती थी, लेकिन ये समय उनको भी नहीं छोड़ा। लइके तारा रानी रो
बेटा, अरे मैं तो परेशान था, हॉस्पिटल में था। मेरा गौतम मेरा इलाज कराया, काफी दिन तक हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। फिर इसके बाद वो तेरे पीछे भागा भागा फिर रहा है। मैं तो सोचा कि तू घर में कायदे से होगी, लेकिन ये पापिन, ए बिटिया चल, लेकिन आज के बाद अगर ये तेरी तरफ बुरी निगाह से भी देखी ना तो मैं दूंगा साली कुतिया को। भैया हमारा कई जगह इलाज करवाए, लेकिन न जाने क्या हो गया है कि हमारे आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबूजी। सब्र कर बेटा, मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मोरी माई हो, कहो माई, बहुत सुस्त हुई है। अरे राम शरण कब का बताई तो हसी बचाई। नहीं बताओ। ओ भगवती गाड़ा से ठवाए कर माटी दैया आज हमका बहुत मारे मारे से ऐसे जहाँ जहाँ मारे बैठे बहुत कल्लात बा। कहो नहीं मारे, ना मारे कल्लात हो गए, हम जाना तही कहा मारे ने। वही अनगैयम मारे रे। अनगैया में खोल के मारन की वैसे कब खोल के मारे दरवाजा खुला रहा की बंद गई के मारे ने। खुला रहा भगवती गाड़े रे, बीचों बीच मारन गई है करे तै जले में नमक छिड़के आया माटी दिया कुर्सी लगा रे। आज वो हमका मार के ठीक नहीं करे यहाँ। अरे मैनेजर साहब कहाँ हो मेरे राजा। जब मैं कभी आया करता था तो दौड़ करके गले लग जाती थी। न जाने क्या बात है, नाराज है, खफा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने में मुझे देर हो गई। मैं मालूम करता हूं। तरह
रूठा ना कीजिए। मतलब ये कि मैं तुझे मना रहा हूं फिर भी नहीं मान रही। खैर ठीक है, अगर नहीं मानती हैं तो मैं यहां से चला जाता हूं, दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ। अरे मेरे राजा रुको ना, कहाँ जा रहे हो? अभी तक तो मना रहा था, मान ही नहीं रही थी। हाँ बोलो। देखो मेरे राजा, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी कि हमें कितना तुम्हें प्यार करते। आप हमें मनाते हो या छोड़कर चले जाते ये हो। बात तो ठीक है। लेकिन मेरे राजा हाँ बोलो। आज तो बहुत गजब हो गया। गजब हो गया? क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया हाँ। कि आज ओ जरूरी है हर जाई। कौन? अरे हमारू है सौतेली बिटिया रंडी। ओ चंदा। हाँ, हुआ क्या? हम जात रहे पूजा करे और हमार पूजक थाल गिराई दे है। यही सो का मारे है। ओकरे बाद सेठवा आए माटी दिया उना। मेहरवा आज हमका इतना मारे बाटे कि जहां जहां मारे आ करे जैसे कल्लात बाटे। काहे को करती हो? हम है ना, चलो पहले इलाज करवा दे तुम्हारे, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे करना क्या। नहीं मेरे राजा, इलाज करवाने से कुछ नहीं होगा। फिर कैसे होगा? कैसे ठीक होंगी आप बताओ? मैं ऐसे ठीक होंगी कि जितना जल्दी हो सके
जितने जल्दी हो सके उस सेठवा को जान से मार डालो। काय को चिंता करती हो? मेरे रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मौका मिलने पर हम उसे समाप्त कर देंगे। कहे हम ये चाही थी राजा कि जौन इंसान हमरे ऊपर हाथ उठाए वो इस दुनिया में जिंदा न रहा। हम ऐसा ही कर दिखाएंगे। अब चली चलो चलते। पिराता है गोड़। पहले चलो इलाज। अरे राम सरन, दवाई हुई गई? हाँ ठीक हो, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है? का बेहतर है रे? का पहले बाता है? हरामखोर मार खाएगा, फालतू बात करता है। ठीक है आप? हाँ मैं राम सरन, हाँ। चंदा कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे रही है। चंदा? हाँ कहूँ होई। हाँ उससे थोड़ा काम है, मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ। आप इंतजार करती हैं? हाँ, ना जाने किधर से आ जाए कुछ पता नहीं है ना, इसीलिए ढूंढना भी बेकार है। हाँ। मैं बैठकर इंतजार कर लेती। बैठ जाओ। अरे चंदा, हाँ माँ। तू आ गई मेरी बच्ची। हाँ क्या बात है? बात देख चंदा, बात कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बात है बस, लेकिन मैं तुझसे कहने में थोड़ा से समझ सकती है तू खुद ही। ऐसी क्या बात है माँ? बोलो। देख चंदा, तू मुझको माँ कहती है ना? आखिर हमारी माँ है तो मैं माँ तो ही कहूंगी। लेकिन मैं तुझको अपनी बेटी नहीं मानती हूँ। बेटी तब मानूंगी जब तुम मेरा काम कर देगी तो। हाँ, ऐसा कौन सा काम है बताइए? अगर हमारे कर्म लायक होगा तो मैं इनकार नहीं करूंगी माँ। तू करेगी ना? हाँ जरूर। देख चंदा, आज मेरा व्रत है और तू जा गंगा जल भर के मेरे लिए ला कर आ, और मैं स्नान करके देवी पूजा को जाऊंगी। लेकिन माँ मुझे दिखाई देता नहीं। हाँ, और रास्ता दूर का है, मैं इतनी दूर से गंगा जी कैसे लाऊंगी माँ? देख बेटी, गंगा नदी तो तू जानती है ना कि उल्टा सीधा रास्ता है बहुत। संभाल के जाना ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जल्दी जाना, संभाल के जाना, आराम से जाना और आराम से लेकर आना।
देख, जाकर देख, आंगन में घड़ा रखा है, लेकर के घड़ा जा मेरे लिए गंगा जल भर कर ला, तभी मैं तुझको अपनी सगी बेटी मानूंगी, अन्यथा नहीं। ठीक है माँ, अगर ये बात है तो मैं आपके लिए गंगा जल जरूर लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है माँ। गई हर जाई, गंगा जल भरने गई है, जाएगी रंडी उसी नदी में बूढ़ करके मर जाएगी, अब मैं आराम से रहूंगी। बड़ी जल्दी आ गई तू। माँ बोल चंदा, जल कहाँ पे है, कहाँ रखी है बता। बता मेरी बेटी, बहुत देर हो गई है पूजा के लिए। माँ मैं घड़ा लेके जा रही थी, हाँ कि रास्ते में ठोकर लगी और मैं गिर गई, घड़ा फूट गया। माँ क्या कहे, हर जाई रार कबिटिया जनवैया गाड़ी, रंडिया इतनी पुरानी निशानी हमारे नैहरे का, हर जाइयो तू फोड़ के धाई दी हो। आज मारत मारत रंडा तोहार दिमाग सही के जब करे हर जाई, कैसे घड़ा फूटा रे, साफ साफ बतायू रंडा। ठोकर लगने से पैया घड़ा गिर गया, आपसे सच बताऊं छिपाऊं नहीं, माफ करती मेरी मैया कर दीजिए, गालियां मैया अब मुझको देना नहीं। बना हर जाई का एक पूजा करो रंडा का बहन को बता किसी लिए, ऐसी गलती किया नहीं बहन, पूछता लाल गौतम और सामने मुझे बता दे। आखिर बात क्या है? क्या बात है माँ जो तू बहन को मार रही है, क्या किया है इसने?
हाँ? अरे बेटा गौतम, हाँ बोलो। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। हाँ? आज तो बहुत अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? तू जानना चाहता है? अरे यही तो पूछ रहा हूं कि आखिर कौन सी गलती की है मेरी बहन ने जो मार रही है। अरे बेटा, हाँ? तेरी बहन ने, ये तेरी बहन बच्चलन निकल गई है। बस क्या बोल रही हो? मेरी बहन बच्चलन निकल गई है? हाँ गौतम, नहीं मानता। तू मुझको मेरी माँ नहीं मानता है? नहीं, मैं तो आपको माँ मानता हूँ। तो बता, मैं तुझसे कैसे झूठ बोलूंगी मेरे बेटा? देख बेटा, मैं आज इसको एक लड़के से फोन में बात करते हुए पकड़ी हूँ, इसलिए मैं इसको मार रही थी बेटा। अगर मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो इससे पूछ ले बेटा। लेकिन हाँ, इतना जरूर करना कि चंदा बेटी से पूछना अकेल, बस उसको मारना मत बेटा, क्योंकि जैसे तू मेरा बेटा है वैसे वो भी मेरी बेटी है। आज पहली बार आज आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं मां मैं। अगर तुमने बहन को इस बात पर मारा है कि इसने किसी से बात किया है तो मैं इस बात पर सहमत हूं। खैर कोई बात नहीं है, आप चलिए आराम कीजिए और मैं इससे पूछता हूं कि आखिर वो कौन सा लड़का है जिसे छुप छुप कर मिलती है और बातें करती है। हाँ, एक को दूबी को सुटकिनी न मारे हमरे बिटिया का। हम जाते बस माँ बस, उसकी तरफदारी बिल्कुल मत करो। जरा से अपने भाई के बारे में नहीं सोची। और हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे? बाबूजी को बात ये पता चलेगी तो हम कहां जाएंगे? चंदा, भैया मत बोल मुझे। भैया, भैया को भैया नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे? भैया तो भैया नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? अरे निकली है चंदा तू बिस्की मालिक ने तुझको भी बनाया, नहीं मन में सोचा अपने। चंदा बोल, वरना जान से मार दूंगा। कौन सी कमी पाई? क्या कमी हमने किया तेरे साथ? मैंने कहा था तेरी आंखों की रोशनी बनकर मैं रहूंगा। भैया,
मैंने कहा ना भैया मत बोल, मैं जितनी बात पूछ रहा हूँ हराम खोर वो बात बता। बताओ कि आखिर बात क्या है? कौन से लड़के से तू बात कर रही थी कमीनी? बोल। के भरने को मैया था पानी पठाया, भरने को मैया था दिमाग से सोचिए भाई कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कहाँ मोबाइल पाऊंगी, कैसे नंबर लगाऊंगी, किससे बातें करूंगी मेरे भाई? भैया मैं आपकी कसम खा कर कह रही हूँ, माँ ने मुझे गंगा जल भरने के लिए भेजी थी। मैं घर लेके जा रही थी और रास्ते में ठोकर लगी कि मैं गिर गई, घड़ा फूट गया भैया। मैं खाली हाथ वापस आई, माँ मुझसे पूछे बताने लगी, बस इसी बात पर मुझे मारने लगी भैया। माँ ने मुझे भेजा था पानी भरने की। भैया ये बात तू बता रही, तू तो अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता, तू कैसे जाएगी पानी भरने के लिए? मैंने कहा हाँ, अगर तू हमारे लिए पानी ला देगी हाँ, तो मैं आज से तुझे अपनी सगी बेटी मानूंगी। हाँ। इसलिए मैं हार कर गई थी कि किसी न किसी तरीके से पानी लेके आओ। जो बात मैंने तुझसे पूछा उसका सही जवाब ना दे करके मुझे पहेलियां बुझा रही है। मैंने पूछा कि किस लड़के से बात करते और बता रही है कि माँ ने मुझे खड़ा लेकर भेजा था। मैं जानता हूँ कि ये सौतेली है लेकिन माँ है, अगर उसको गलत न देखा होता तो ना कहती। हमारे सर पर खून सवार है, इसके कलेजे को सुनोगे तो तुम्हारा भी कलेजा फट जाएगा। भैया अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप शौक से हमारी जान ले लीजिए मेरे। भैया माँ के कहने पर आप पीटे चले जा रहे हैं। नहीं भैया, हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं भाई, सब झूठी बात है। क्या कहा? मैंने इसको इसलिए भेजा था गंगा जल लाने के लिए, बेचारी अंधी है, वहां पर जाएगी नदी में
गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, रास्ते कांटा साफ हो जाएगा। आप फिर पढ़े लिखे समझदार है भैया, बहन अंधी है। ये मोबाइल कहाँ पाएगी, किससे बातें करेगी? क्या मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है? अरे नहीं रामशरण, इतने आंसू गवाही दे रहे हैं कि तू झूठ नहीं बोल रहा है। दरअसल सयानी बहन है, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि वाकई ये अंधी है, जवानी में गलती हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बहन के दामन पर दाग लग जाए। साथी यार, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी बहन की बात नहीं माना, उस औरत की बात को माना जो हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहती है। अपनों पर भरोसा न करे, गैरों पर भरोसा कर लिया मैं। ये क्या हो गया हमें? चंदा, ए चंदा। हाँ भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन, कैसे कहूँ कि तू हमें माफ कर दे। नहीं भैया ऐसे मत कहिए। ये हाथों से तुझे मार दिया तेरे मैंने। भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। नहीं भैया, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। कोई भी भाई होगा अगर अपनी बहन के बारे में कुछ सुनेगा गलत तो एक बार उसे गुस्सा आएगा ही भैया। दोस्तों, इसे बहन कहा जाता है। हर बहन अपने भाई के लिए कितना सिर दर्द दबाए बैठी रहती है। कोई बहन अपने भाई से इजहार नहीं करती कि मैं अपने भाई से कितना प्रेम या प्यार करती हूँ। अगर कभी भी बहन से कोई गलती हो जाए तो तुरंत उसे सजा मत देना, उसे एक मौका देना, इस बात को समझना। चंदा, माफ कर देना बहन। चल चल, इस वक्त घर चल, मैं माँ से बात करूंगा, घबरा मत, चल।